बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस दिलचस्प, सबक आमूज और तारीखी वाक़ये में खुशामदीद। ये एक तारीखी वाक़या है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा और मज़ीद इसी तरह के वाक़यात के हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का में पैदा हुए थे। वो कुरैश के कबीले बन्नू अदी से ताल्लुक़ रखते थे। ये कबीला छोटा था लेकिन इज़्ज़त वाला समझा जाता था। कुरैश के दरमियान जब झगड़े होते थे तो बन्नू अदी से फैसले करवाए जाते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का बचपन सख्त माहौल में गुजरा। उनके वालिद बहुत सख्त मिजाज के इंसान थे। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत ज़्यादा काम करवाते थे। अगर कोई गलती हो जाती तो सख्ती से डांटते भी थे। घर में मोहब्बत कम और नज़्म व ज़ब्त ज़्यादा था। इसी सख्त माहौल ने हज़रत उमर की शख्सियत को मजबूत बनाया। जवानी के ज़माने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अमीर आरामदेह ज़िंदगी में नहीं रहे। वो अक्सर बकरियां और ऊंट चराया करते थे, कभी अपने वालिद के लिए और कभी अपने रिश्तेदारों के लिए। गर्मी की धूप में खिले मैदानों में जानवर चराना आसान काम नहीं था, लेकिन इसी मेहनत ने उन्हें ताकतवर और सब्र वाला बना दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जिस्मानी शख्सियत बहुत मजबूत थी। वो बहुत लंबे और ताकतवर थे। उनकी आवाज़ गहरी और रोबदार थी। जब वो किसी मजलिस में दाखिल होते तो लोग खुद सीधे होकर बैठ जाते। उनकी शख्सियत में एक खास रोब था, लेकिन वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं थे बल्कि ज़हीन भी थे। इस जमाने में कुरैश के बहुत कम लोग पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नौजवानी में पढ़ना लिखना सीख लिया था। उन्हें शायरी का भी शौक था। इस जमाने में शायरी सिर्फ अदब नहीं बल्कि इज्जत और ताकत की अलामत थी। लोग शायरी के मुकाबलों में अपने कबीलों की शान बयान करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी ऐसे मुकाबलों में हिस्सा लेते थे और अपनी जहानत की वजह से लोगों में मशहूर हो गए थे। वो कुश्ती और लड़ाई के मुकाबलों में भी हिस्सा लेते थे। लोग उन्हें मक्का के ताकतवर आदमियों में शुमार करते थे। बाद में उन्होंने तिजारत भी शुरू की। वो काफिलों के साथ सफर करते थे। बाज़ औकात रोम और फारिस के तिजारती रास्तों तक भी जाते थे, लेकिन तिजारत उनकी असल दिलचस्पी नहीं थी। उनकी असल ताकत क़यादत और मजबूत मौक़िफ़ था। कुरैश ने जल्द ही ये बात समझ ली थी। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कुरैश का नुमाइंदा समझा जाने लगा। जब भी किसी दूसरे कबीले के साथ बहस या मुकाबला होता तो वो कुरैश की तरफ से बोलते थे। उनकी जहानत और बहादुरी दोनों कुरैश के काम आती थी। इसी दौरान मक्का में एक नई खबर फैलना शुरू हुई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान किया है। यह खबर मक्का के पूरे मुआशरे को हिला देने वाली थी, क्योंकि इस्लाम सिर्फ एक नया अकीदा नहीं था, बल्कि वो मक्का के पुराने निज़ाम को चैलेंज कर रहा था। इस्लाम बुतों की इबादत को गलत करार दे रहा था और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत दे रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को यह बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि यह पैगाम मक्का के मुआशरे को तकसीम कर रहा है। बाप बेटे से अलग हो रहा था, भाई भाई से अलग हो रहे थे, खानदानों में इख्तिलाफ पैदा हो रहा था। इसी वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के सख्त मुखालिफ बन गए। वो मुसलमानों को तंग करते थे और इस्लाम को ख़त्म करने का इरादा रखते थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि जल्द ही उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है और वही इंसान जो इस्लाम का दुश्मन था जल्द ही इस्लाम का सबसे बड़ा मुहाफिज बनने वाला था। उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से से भरे हुए मक्का की गलियों में तेजी से चल रहे थे। उनके हाथ में नंगी तलवार थी और चेहरे पर सख्ती नुमाया थी। उनके दिल में एक ही इरादा था कि आज वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। उन्हें लगता था कि इस्लाम मक्का के पुराने निज़ाम को तोड़ रहा है। वो समझते थे कि यह पैगाम खानदानों को एक दूसरे से जुदा कर रहा है। इसी गुस्से और अज़्म के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें कुरैश का एक शख्स मिला जिसका नाम नईम बिन अब्दुल्ला था। इसने उमर के चेहरे की सख्ती और हाथ में तलवार देखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उमर ने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। नईम को फौरन अंदाजा हो गया कि अगर उन्हें ना रोका गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसने पहले नर्म अंदाज में उमर को समझाने की कोशिश की, लेकिन उमर का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। नईम ने सोचा कि उन्हें किसी और तरफ मुतवज्जे करना होगा। इसने कहा कि पहले अपने घर की फिक्र करो। उमर ने हैरान होकर पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो। नईम ने बताया कि तुम्हारी बहन फातिमा बिन ख़िताब और तुम्हारे बहनोई सईद बिन ज़ैद इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये बात सुनते ही उमर का गुस्सा और भी बढ़ गया। उनका रुख फौरन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से बदलकर अपनी बहन के घर की तरफ हो गया। जब उमर अपनी बहन के घर के करीब पहुंचे तो अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। दरहकीकत वहां खुबाब बिन अलर्त रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। जैसे ही उमर की आहट सुनाई दी तो खुबाब फौरन छप गए। फातिमा और सईद ने भी कुरान के सहीफे को जल्दी से छुपा दिया, लेकिन उमर घर में दाखिल होते ही गुस्से से पूछने लगे कि यह कैसी आवाज थी। उन्होंने अपने बहनोई सईद बिन ज़ैद को पकड़ लिया और सख्ती से पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो गए हो। जब सईद ने सच्चाई से इनकार न किया तो उमर ने गुस्से में उन्हें मारना शुरू कर दिया। ये देखकर फातिमा अपने शौहर को बचाने के लिए आगे आ गई। गुस्से में उमर ने उन्हें भी धक्का दिया जिससे उनके चेहरे पर चोट आ गई। उनके चेहरे से खून बहने लगा।
खून देखकर फातिमा के दिल में ईमान की ताकत और बढ़ गई। उन्होंने हिम्मत से कहा कि हाँ, हम मुसलमान हो चुके हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए हैं, तुम जो चाहो कर लो, हम अपने दीन को नहीं छोड़ेंगे। ये अल्फाज सुनकर उमर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। उन्होंने अपनी बहन के चेहरे पर बहता हुआ खून देखा। उनके दिल में नरमी पैदा होने लगी, गुस्से की जगह शर्मिंदगी महसूस होने लगी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे वो कलाम दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। फातिमा ने कहा कि तुम नापाक हो, इसलिए पहले गुस्ल करो। उमर ने उनकी बात मान ली और खुद को पाक किया। इसके बाद फातिमा ने उन्हें कुरान के वो औराक दिए। उमर ने बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़ा, फिर सूरह ताहा की आयत पढ़ना शुरू की। हर आयत के साथ उनके दिल की कैफियत बदलती जा रही थी। कुरान के अल्फाज उनके दिल में गहराई तक उतर रहे थे। उनका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। जब वो इस आयत तक पहुंचे कि बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो उनके दिल पर गहरा असर हुआ। उन्होंने कहा कि यह कलाम बहुत अजीम है। ये सुनकर खुबाब बिन अलर्त जो छुपे हुए थे बाहर आ गए। उन्होंने खुशी से कहा कि ए उमर, मुझे उम्मीद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई है। ये सुनकर उमर ने फौरन कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद मक्का के हालात बदलने लगे। मुसलमानों को एक नई हिम्मत और ताकत मिल गई। इससे पहले वो अक्सर छप कर इबादत करते थे। कुरैश के जुल्म और मुखालफत की वजह से मुसलमान खिलकर अपने दीन का इजहार नहीं कर पाते थे। लेकिन उमर रजी अल्लाह अन्हु का इस्लाम लाना एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। उनकी शख्सियत मजबूत थी और मक्का के लोग उनसे खौफ दिखाते थे। इसी वजह से जब वो इस्लाम में दाखिल हुए तो बहुत से लोगों के रवैये बदलने लगे। एक दिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। उन्होंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, हम यकीनन हक पर हैं। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने दोबारा कहा कि अगर हम हक पर हैं तो फिर हम छप कर इबादत क्यों करें? हमें खिलकर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मशवरा किया। फिर एक तारीखी फैसला किया गया। मुसलमान दो सफ़ों की शक्ल में कबा की तरफ निकले। एक सफ़ के आगे हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु थे और दूसरी सफ़ की क़ियादत हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु कर रहे थे। जब यह काफिला मक्का की गलियों से गुजरा तो कुरैश हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी मुसलमानों को इतनी जुर्रत के साथ नहीं देखा था। मुसलमानों के चेहरों पर ईमान की रोशनी और अज़्म की ताकत नुमाया थी। वो सब कबा के करीब पहुंचे और वहां खिलकर नमाज अदा की। ये मंजर मक्का के लोगों के लिए बहुत हैरानकुन था, लेकिन कोई भी उनको रोकने की हिम्मत न कर सका। इस दिन के बाद मुसलमानों की हालत में वाज़े तब्दीली आ गई। अब वो पहले की तरह कमजोर महसूस नहीं करते थे। उमर रजी अल्लाह अन्हु की मौजूदगी ने उन्हें एक मजबूत सहारा दे दिया था। इसी वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फारूक का लक़ब अता फरमाया। फारूक का मतलब है वो शख्स जो हक और बातिल के दरमियान फर्क वाज़े कर दे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की शख्सियत वाकई ऐसी ही थी। वक्त गुजरता गया और इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया। फिर वो वक्त भी आया जब मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत करनी पड़ी। बहुत से मुसलमान खामोशी के साथ मक्का छोड़कर मदीना गए, लेकिन उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु ने हिजरत भी एक मुनफरिद अंदाज में की। उन्होंने खिले आम ऐलान किया कि वो मदीना जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसे अपनी माँ को रुलाना है वो मुझे रास्ते में रोक ले, मगर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि उमर रजी अल्लाह अन्हु को रोक सके। वो बहादुरी के साथ मदीना रवाना हुए और वहां जाकर मुसलमानों के साथ शामिल हो गए। मदीना में इस्लाम मजबूत होता गया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस्लाम की क़ियादत खुलाफाए राशिदीन के हाथ में आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बाद हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। उनके दौर में इस्लामी रियासत बहुत वसी हो गई। इंसाफ, सादगी और अदल की मिसालें कायम हुईं। उन्होंने हुकूमत में ऐसे उसूल कायम किए जो आज भी इंसाफ की मिसाल समझे जाते हैं। उनके ज़माने में बैत अल-मक़दस फतह हुआ और बड़ी बड़ी सल्तनतें इस्लाम के सामने झुक गईं। लेकिन जिंदगी का हर सफ़र एक दिन ख़त्म होता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी भी एक दर्दनाक वाक़ये पर ख़त्म हुई। एक दिन फजर की नमाज के दौरान एक दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में वो शदीद जख्मी हो गए। चंद दिन बाद उन्होंने दुनिया से रुखसत ली, लेकिन उनकी जिंदगी इस्लाम की तारीख में हमेशा के लिए रोशन मिसाल बन गई। एक सख्त मिजाज इंसान का दिल जब ईमान से बदल जाए तो वो पूरी दुनिया बदल सकता है। हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी इसी हकीकत की सबसे बड़ी मिसाल है।